बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन यशोदानंदन व्रजन यशोदानंदन व्रजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युक्त हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सप्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वाटास्य पात्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्त्वा अमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। आजानुलम्बितभुजो कनकावधातो संकीर्तने कपितरो कमलाव्यताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्देऽहम् अनन्तद्भुतैश्वर्यम् श्रीचैतन्यमहाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकम्। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है, श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरीता श्रीनाथ जी आप सभी भक्तों की कृपा से हम यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे चरणों में निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप सभी भक्त लोग हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखें
तो हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि अभी यह जो समय चल रहा है, श्रावण मास जो है ना वो चालू हो गया है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि श्रावण मास के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो भगवान ने हमको यह अवसर दिया है कि हम यहाँ पर भक्तों के सानिध्य में, शिव जी के सानिध्य में, काली माता गणेश जी के सानिध्य में हम यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे हम जो कथा सुनते हैं प्राय, तो शिव जी जो है वैष्णवा नाम यथा शंभु है। शिव जी जैसा वक्ता भागवतम के ऊपर बोलने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ है। शिव जी सर्वश्रेष्ठ जो है ना कथा करते हैं। तो हम उनके ही पद चिन्हों में बैठे हुए हैं। उनसे आशीर्वाद ले करके हम यहाँ पर कुंती महारानी की स्तुति को हम आगे प्रयास करेंगे सुनने के लिए। तो हम लोगों ने पिछले गुरुवार के दिन हम लोगों ने देखा था कि अश्वत्थामा जो है अपने प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था। और हमारा श्लोक यहाँ पर अटका हुआ था कि जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 22। आप सबसे निवेदन है कि मैं बोलूँगा उसके पीछे आप लोग उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो भी ये भागवतम का जो श्लोक है, एक एक शब्द के अंदर जो है ना बहुत ही शक्ति भरी हुई है और एक एक शब्द जो है ना हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराएगा। तो एक एक शब्द को हमको ध्यान से सुनना है, उसका उच्चारण ठीक तरीके से करना है। देखिए, हमको उच्चारण नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन ये भागवतम के शब्द इतने दिव्य हैं कि उनको देखने मात्र से, उनको श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय के अंदर जो है ना वो पवित्रता आती है। तो इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है। तो हमको ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह सब दिए हैं उसका इस्तेमाल करके हम अच्छी तरीके से हम इसका पाठ कर सकते हैं। तो हमारे पीछे आप लोग दोहराइएगा। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर भक्तानाम भयंकर त्वम् एको हि दह्यमानानां त्वम् एको हि दह्यमानानाम् अपर्गो असि संस्थिते अपर्गो असि संस्थिते त्वम् आद्य पुरुषं साक्षात् त्वम् आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परा ईश्वर प्रकृते परा मायां व्युदस्य चित्शक्त्या मायां व्युदस्य चित्तशक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि। श्लोक क्रमांक 24। स एव जीवलोकस्य स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस माया मोहित चेतस विधत्से स्वेन वीर्येण विधत्से स्वेन वीर्येण
श्रेयो धर्म आदिलक्षणम् श्रेयो धर्म आदिलक्षणम्। श्लोक क्रमांक 25। तथायां चावतारस्ते भुवो भारजिहर्षया स्वनां च अनन्यभावानाम् अनुध्यानाय चास्मृता। थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ पर इन श्लोकों का हमने जो उच्चारण किया तो हम उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हमने पिछले हफ्ते यह जो श्लोक था, श्लोक क्रमांक 22, ये अर्जुन के द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक है और ये उसी समय उच्चारण किया गया कि जिस समय अर्जुन बहुत ही संकट स्थिति में थे और अश्वत्थामा ने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो उस समय स्थिति बहुत ही गंभीर थी और दुखी अवस्था में अर्जुन को पता चला कि मेरे ऊपर कुछ भयानक अस्त्र का कोई प्रहार करने वाला है। तो उस समय अर्जुन जो है ना भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है ना भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो अर्जुन बहुत ही सुंदर कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वम एको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संस्कृते। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण महाबाहु, आप क्या हो, भक्तों के निर्भय करने वाले हैं, भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं और यह संसार जो है ना वह क्या है, दावा अग्नि के समान जो है ना जल रहा है। जैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते हम लोगों ने सुना कि एक तो प वर्ग है और दूसरा है अप वर्ग, है ना। तो जो प वर्ग है हम लोग ने प फ ब भ म उनकी व्याख्या की है। तो यदि हम प वर्ग से यदि बचना चाहते हैं, भौतिक संकट से यदि बचना चाहते हैं तो अप वर्ग यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। वही भगवान श्री कृष्ण जो है ना हमको ये भौतिक संसार के दुखों से जो है ना हमको बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, हे कृष्ण, आप ही ऐसे हैं जो हमारे दुखों से छुटकारा दिलाने वाले हैं और आपकी शरण में आने से क्या होता है, हमारे जितने भी जीवन के अंदर जितने भी भय और जो दुख हैं वह क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा, हम जब भी भगवान के पास में जब भी जाते हैं तो किस प्रकार से हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो अर्जुन हमको जो है ना सिखाते हैं कि भगवान के पास में कैसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के जो गुण जो होते हैं ना उनको हमको क्या करना चाहिए, भगवान के सामने बोलना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन जो है ना बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि आप ही क्या है, हमको शरण देने वाले हैं, हमारे सभी भय और दुख जो है ना उसे मुक्त कराने वाले हैं। इस संसार में आपके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, इसके लिए हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूं। और कहते हैं कि आप ही एकमात्र अपवर्ग हैं जो इन संसार से मुक्त करते हैं और आपकी भक्ति से जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है ना वह बच सकता है। और भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो हमको जो है ना मुक्ति के मार्ग पर लेके जाने वाला है और दूसरा कोई भी रास्ता हमारे पास में नहीं है। तो ये श्लोक हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग ने पिछले हफ्ते हमने इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया था। आगे के श्लोक में कहते हैं, त्वम आद्य पुरुषम साक्षात ईश्वर प्रकृते परम। कहते हैं कि त्वम आद्य, त्वम आदि यानी आप ही एक अकेले ऐसे पुरुष हो, साक्षात ईश्वर प्रकृते परम। आप साक्षात क्या हो, आदि पुरुष है। आदि पुरुष किसको कहते हैं कि जिसका जो परम जो नियंता होता है ना उसको आदि पुरुष कहते हैं और उसी से सारे सृष्टि का सर्जन होता है। जैसे हम सोचे कि हमारे पिता, उसके पिता, इसके पिता, उसके पिता, तो लास्ट में यदि हम देखेंगे तो हमारा लास्ट कहां पर है, भगवान श्री कृष्ण, वो आदि, उसके ऊपर कोई भी अनादि नहीं है। तो वो भगवान श्री कृष्ण जो है ना वह क्या है, साक्षात आदि पुरुष है। अर्जुन कहते हैं कि आप आदि अनादि सर्वज्ञान और सर्वशक्तिमान हो
और कहते हैं आप ही ईश्वर हो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी भी जो है ना इसी बात को जो है ना स्तुति करते हुए ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण आप ही अकेले क्या हो, परम पुरुष हो, आपके अलावा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, आप क्या है, सच्चित और आनंद से जो है ना आपका शरीर विभूषित है। और कहते हैं कि आप ही प्रकृति परम, यहाँ पे शब्द जो बीच में दिया गया है कि प्रकृति परम, आप क्या है, प्रकृति के क्या हो, स्वामी हो। ये प्रकृति पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है ना, तो ये सारे प्रकृति की नियंता कौन है, भगवान आप हो, आपसे ही ये प्रकृति अधीन है और आप ही जो है ना इसको चलाईमान हो। और कहते हैं हे प्रभु, आप अपनी चित शक्ति यानी चेतना शक्ति से सबको उत्पन्न करते हो। ये जो जगत ब्रह्मांड वो किससे उत्पन्न हुआ है, भगवान से प्रकट हुआ है और आप ही इसको क्या करने वाले हो, पालन करने वाले हो। और कहते हैं कि मायाम व्युदस्य, आप अपनी माया से सारे जगत को क्या करते हो, माया इस जगत को प्रकट करते हो। भगवान कैसे प्रकट करते हैं, माया के जगत के द्वारा इस पृथ्वी को, इस जगत को जो है ना प्रकट करते हो। और क्या है, फिर भी आप उसमें बंधे नहीं हो। जैसे भगवान की जो माया शक्ति है ना उससे हम बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान जो है ना इससे परे है, क्योंकि भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, यह जो प्रकृति है वो क्या है, वो मेरी शक्ति है। तो भगवान से ही ये प्रकृति जो है ना निकली हुई है। तो भगवान को ये माया का जो है ना उसको किसी भी तरह का बंधन भगवान को नहीं लगता। हम जैसे बद्ध जीव है ना उसको भगवान की माया शक्ति परेशान कर सकती है, लेकिन भगवान इसके क्या है, परे हैं। और क्या बोलते हैं आगे कि आप क्या, चित सत्या केवल्य स्थित आत्मनि, आप सबके हृदय में, हम सबके हृदय के अंदर जो है ना भगवान का जो है ना, परमात्मा का जो है ना वास है। और कहते हैं क्या है कि केवल्य स्थित आत्मनि, फिर भी आप अपने निज धाम में ही हमेशा स्थित हैं। भगवान कहां पर रहते हैं, अपने धाम के अंदर निवास करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने धाम में रहते हुए भी वह क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि कलयुग के अंदर जो जीव जो है ना वो माया में फंसा हुआ है, भगवान की लीला को सुन करके वो वापस जो है ना मुक्त हो सकता है भौतिक बंधन से। तो इस प्रकार से भगवान बहुत ही सुंदर कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस आपकी शरण में यदि कोई आता है तो वो क्या हो सकता है, जन्म मृत्यु के बंधन से जो है ना मुक्त हो सकता है। तो ये श्लोक जो है ना इस प्रकार से, त्वम आद्यम पुरुषम साक्षात ईश्वर प्रकृते परम मायाम युद्धस्य चित शक्तियां, यदि भगवान की माया शक्ति से यदि कोई बचना चाहता है, केवल ये स्थित आत्मनि, कोई भी व्यक्ति केवल आपकी शरण में आने से वह सारे भौतिक बंधनों से, जन्म मृत्यु के बंधनों से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो इसके लिए हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं भगवान को, इसके लिए मैं जो है ना आपकी शरण ग्रहण करता हूं, कृपा करके आप मेरी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। यहाँ पे अर्जुन भगवान को 4 श्लोक के अंदर जो है ना भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान को स्तुति करता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार से कहा। और आगे कहते हैं कि स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतस विधत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्म आदि लक्षणम। हम ये जो जीव जो है ना वह क्या है, माया में फंसा हुआ है। और कहते हैं कि भगवान ने हमको यहाँ पर जब भी भेजा तो हम क्या सोच के, भगवान ने हमको यहाँ पे क्यों भेजा, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे। तो इसके लिए इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भगवान ने इस भौतिक जगत में भेजा, और हम इस भौतिक जगत में आने के कारण माया के द्वारा बद्ध हो गए। और माया के द्वारा हम यह सोचने लगे कि मैं ये यहाँ पे ये सृष्टि का क्या हूं, स्वामी हूं। तो ये जो मतलब इंद्रिय भोग करने का व्यक्ति के हृदय के अंदर जो वासना थी, है ना, व्यक्ति वास्तविक में हम ये जो बद्ध जीव जो है ना भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम क्या है, कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन हम हमारी असली पहचान को जो है ना भूल गए। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना, लेकिन हुआ क्या कि हम परमात्मा की सेवा न करते हुए हम भौतिक संसार में जितने भी लोग हैं सबकी सेवा करते हैं, लेकिन परमात्मा की सेवा नहीं करते। हम भगवान को भूल चुके हैं, और भगवान को जब भी हम भूल चुके हैं उसके कारण जो है ना हम दुखी हैं।
यहाँ पे कहते स एव जीव लोकस्य, यह जो जीव जो है ना माया के कारण मोहित चेतस विभत से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम, तो भूले भटके संसार में जो जीव है उसका कल्याण करने के लिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर इस भौतिक प्रकृति के अंदर जो है ना यहाँ पर प्रकट होते हैं। और जब भी यहाँ पे इस भौतिक प्रकृति के अंदर जब भी प्रकट होते हैं तभी क्या करते हैं, धर्म आदि लक्षण क्या हमको सिखाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना, ये जो सिद्धांत है भगवान क्या करते हैं हमको सिखाने के लिए यहाँ पे प्रकट होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपना अनुकरण करता है, उसका नियमों का पालन करता है, तो व्यक्ति भौतिक जगत से जो है ना छूट सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है। और आगे के श्लोक में कहते हैं त्वयाम चा अवतारस्ते भूवो भार जिहस्या स्वनाम चान्यन अन्य भावानाम अन्युध्यानाय चास्कृतम। कहते हैं कि भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं, तो कहते हैं कि भगवान भूवो भार जिहस्या, भूवो भार जीवशया का अर्थ यह होता है कि ये जो भौतिक जगत जो है ना वह क्या है, भौतिक जगत के अंदर सभी जितने भी जीव हैं भौतिक जगत का भार को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। और किसके लिए प्रकट होते हैं, मुख्य बात जो है ना वो बताते हैं स्वनाम चा अन्य भावानाम। कहते हैं कि भगवान यहाँ पर आते हैं विशेष करके उसके लिए कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जैसे जो कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की लीलाओं को याद करता है, उसके लिए तपस्या करता है, उसके लिए भगवान जो है ना विशेष करके इस पृथ्वी के ऊपर जो है ना प्रकट होते हैं। जैसे हम रामायण के प्रसंग के अंदर देख सकते हैं कि भगवान यहाँ पर जब भी आते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जब यहाँ पर आए, और हालांकि उनको वनवास की कोई जरूरत नहीं थी, है ना, वो चाहते तो वनवास से मतलब छुटकारा पा सकते थे, लेकिन भगवान ने जानबूझ करके जो है ना वनवास जो है ना स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जब यहाँ पर आए तो जंगल के अंदर, है ना, बहुत सारे ऋषि मुनिया जो थे ना वो हजारों लाखों साल से जो है ना भगवान के रूप की झांकी का दर्शन करने के लिए वह तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान, हालांकि भगवान अपने धाम में बैठे, हम सोचते हैं कि भगवान जो है ना असुरों का संहार करने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं, जैसे रावण जैसे पापी का नाश करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र इस धरातल पर आए। तो क्या भगवान अपने धाम में बैठे बैठे क्या रावण का वध नहीं कर सकते थे, मारीच का वध नहीं कर सकते थे, त्राटका का वध नहीं कर सकते थे? भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये तो केवल बहाना था कि असुर का वध करने के लिए राम जी यहाँ पर आए, लेकिन आंतरिक भाव यह है भक्तों कि भगवान श्री रामचंद्र वास्तव में जो जंगल में जो बड़े बड़े ऋषि जो थे ना हजारों हजारों साल से जो तपस्या कर रहे थे ना, उनको अपना दर्शन देने के लिए, अपनी कृपा देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जो है ना यहाँ पर प्रकट हुए। तो वो कैसे साबित होता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि विशेष करके उनके लिए जो आपके अनन्य भक्त है, भगवान के जो प्रेमी भक्त है ना, और जो आपके ध्यान में लीन है, जो भगवान का ध्यान करता है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, अवतार धारण करते हैं। भगवान के अवतार धारण करने का ये मुख्य प्रयोजन है, अपने भक्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो बहुत ही मतलब ये सुंदर मतलब श्लोक है अर्जुन के द्वारा या, और जब भी इस प्रकार से बहुत ही मतलब विशेष रूप से अर्जुन ने जब भी भगवान से इस प्रकार से स्तुति के द्वारा जब भी प्रार्थना किया, तो भगवान जो है ना तुरंत ही जो है ना विह्वल हो गए। और आगे अर्जुन कहते हैं क्या किए कि हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाले यह घातक तेज कैसा है, यह कहां से आ रहा है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा था ना, तो पूरा मतलब एकदम जो है ना जैसे असमय में जब लावा रस जब निकलता है तो पूरी पृथ्वी जो है ना तहस नहस हो जाती है। तो उस प्रकार से जब ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया ना, तो आकाश में चारों ओर अग्नि की वर्षा जैसे होने लगी, और उससे अर्जुन क्या हो गया, एकदम दुखी हो गया। और उसके बाद में भगवान से कहता है कि ये तेज कहाँ से आ रहा है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। तो आगे बाद में भगवान जो है ना कहते हैं, श्री भगवान वाचा,
कहते वेत्थम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मस्तं प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राणापादा उपस्थिते। बहुत ही सुंदर। अभी क्या करते हैं, अभी अर्जुन ने 4 श्लोक का है भगवान की स्तुति किया, तो उसके सामने भगवान उसको रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं। अभी भगवान जो है ना अर्जुन को कहते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि तुम मेरी शरण में आए हो तो अभी तुमको क्या करना है। तो भगवान अभी क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि तुम यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। ये जो ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा गया वो किसने छोड़ा था, अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र ने, द्रोणाचार्य का जो पुत्र जो था ना अश्वत्थामा के द्वारा जो है ना यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। और उसने ये ब्रह्मास्त्र का मंत्र फेंका है और यह नहीं जानता कि उसे कैसे वापस लौटाया जाए। उसने ब्रह्मास्त्र चला तो दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन उसको वापस कैसे लिया जाए उसको पता नहीं था। क्योंकि ब्रह्मास्त्र यदि मतलब कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उससे क्या होता है, सारी पृथ्वी जो है ना वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य क्यों किया, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसने सबसे पहले उनको बताया कि अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और इसको कैसे मतलब आपको इससे कैसे बचना है। तो बहुत ही सुंदर मतलब भगवान कहते हैं कि यदि इनसे यदि बचना है तो भगवान क्या कहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र का और किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा तुम इसका मतलब विरोध नहीं कर सकते। तो यदि तुमको ब्रह्मास्त्र से यदि बचना है तो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि हे अर्जुन न हस्य अंतमं किश्चित दष्ट प्रत्यव अवकर्षणम जहस्त तेज उन्मस्त तेज हस्त तेजसा। और जब ये ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा के द्वारा जब चलाया गया तो उस समय क्या हुआ कि हे अर्जुन, ये जो ब्रह्मास्त्र जो है ना इसको अस्त्र को निरस्त और कोई अस्त्र नहीं कर सकता। यदि इसको परास्त करना है तो आपको भी ब्रह्मास्त्र जो है ना चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तोड़ और कोई नहीं है। आप भी क्या करो हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उसके सामने आप भी ब्रह्मास्त्र का जो है ना प्रयोग करो और उसी से क्या हो सकता है, तुम बच सकते हो। आगे कहते हैं सुत गोस्वामी 29 नंबर के श्लोक में, सुत उवाच श्रुत्वा भागवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरहा। बहुत ही सुंदर कहते हैं श्रुत्वा भगवता। सुत गोस्वामी ने कहा कि भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने क्या किया, तुरंत ही शुद्धि के लिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए मंत्रोच्चारण का उच्चारण किया जाता है और उसके लिए कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र आप नहीं चला सकते। तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या किया, श्रुत्वा भागवता प्रोक्ता फाल्गुन परवीरहा। यहाँ पे जो फाल्गुन शब्द जो है ना, भगवान अर्जुन को कहते हैं फाल्गुन। फाल्गुन अर्जुन का एक नाम है और अर्जुन को कहते हैं सुस्वापस्तम। अर्जुन ने क्या किया, भगवान ने कहा कि आपको ब्रह्मास्त्र चलाना है। तो ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है, तो जैसे भगवान के वाक्य को सुनकर अर्जुन ने क्या किया, सबसे पहले पुष्पापस्तम, उन्होंने जल को सबसे पहले क्या किया, स्पर्श किया और आचमन किया। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि सेकंड नंबर का जो यहाँ पे ये फोटो दिखा है उसके अंदर देख सकते हो किस प्रकार से अर्जुन जो है ना नदी के तट के ऊपर जाता है और सबसे पहले क्या करता है, आचमन शुद्धि करता है, अपने आप को क्या करता है, शुद्ध करता है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, परिक्रम्य। अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जहां पर खड़े थे उस समय भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने क्या किया, 4 प्रदक्षिणा लगाई। और प्रदक्षिणा करने के बाद में ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र, तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मास्त्र का स्मरण एवं आह्वान किया। हम किसी भी महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र को कुछ मतलब किसी के ऊपर प्रहार करते हैं तो उस समय ये जो शूरवीर राजा वगैरह जो थे, तो अर्जुन ने क्या किया, सबसे पहले आचमन किया और आचमन करने के बाद में भगवान की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का क्या किया, स्मरण किया और उसको आह्वान किया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने धनुष के ऊपर जो है ना उस ब्रह्मास्त्र को जो है ना धारण किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र संधानम उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए पूर्ण रूप से क्या हो गए, तैयार हो गए। ये सूत गोस्वामी जो है ना इस प्रकार से कहते हैं। और आगे कहते हैं कि अर्जुन ने क्या किया,
आगे चल करके ये ब्रह्मास्त्र को 30वां नंबर का श्लोक जो है ना उसमें कहते हैं, स हत्या अनोन्य भूयोस तेजसी सरस संवृत्ते आवृत्य रोदसी खम च भ्रूरोधापो कर्व हंतिवत। जैसे ही यहाँ पे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में क्या किए, टकराए। और जब भी दोनों ब्रह्मास्त्र जब भी आपस में जब भी टकराते हैं, तभी क्या हुआ कि उन बाणों की टक्कर से अग्नि के समान जो है ना तेज बढ़ने लगा। अग्नि निकलती है ना, दोनों बाणों के अंदर से क्या है, भयानक क्या है, अग्नि की ज्वाला जो है ना वो निकलने लगी। और कहते हैं कि वो जैसे अग्नि की ज्वाला निकली तो उसमें से तेज निकला, और वह तेज आकाश और पृथ्वी दोनों को क्या करने लगा, ढकने लगा। पूरा आकाश वो क्या हो गया, अग्नि से छा गया। हालांकि दिन था, लेकिन आकाश के अंदर केवल अग्नि 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 सब दिख रही थी। और चारों ओर जैसे आग जैसा प्रकाश फैल गया, कोई किसी को दिखने नहीं लगा, एक दूसरे को कोई दिखाई नहीं देने लगा, इतनी प्रज्वलित अग्नि निकली। और कहते कि यह दृश्य सूर्य या अग्नि के समान प्रभाव और भयानक जो है ना प्रतीत होता रहा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र क्या है, आपस में टकराए। और जब इस प्रकार से जब हुआ तो सारी वहां पे जितनी भी मतलब ये जितने भी मनुष्य जो थे ना, वो पृथ्वी के ऊपर जो है ना वो गिड़गिड़ाने लगे। और कहते हैं कि विनाश को देखकर जैसे सारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य थे, जितने भी पशु जो थे ना, वो सब तड़पने लगे, क्योंकि आकाश में क्या हो रही थी, अग्नि की वर्षा हो रही थी। इस दृश्य को जब भी देखा तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम ये दोनों ब्रह्मास्त्र को जो है ना वापस तुम खींच लो। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं थी, वो केवल चलाना जानता था, लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता था। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की ये दशा को देखकर, जो सारे जीव तड़प रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम ये ब्रह्मास्त्र क्या करो, वापस अपनी ओर जो है ना, दोनों ब्रह्मास्त्र को जो है ना वापस अपनी ओर खींच लो। और उसी प्रकार से क्या किया, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया, और वापस अभी अश्वत्थामा जो है ना निसहाय हो गया। और तुरंत ही क्या किया कि जो अश्वत्थामा जो था ना, उसको अर्जुन ने जो है ना पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, तो यहाँ पे श्लोक क्रमांक 33 के अंदर कहते हैं, तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंता अमर्षताम राक्ष पशुरसनया यथा। क्या कहते हैं कि भगवान अर्जुन ने क्या किया कि अश्वत्थामा को जो है ना तत् आसादाय तरसा दारुणम गौतमी सुतम, यह जो गौतमी का जो पुत्र जो था ना, पिपी का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसको अर्जुन ने कैसे पकड़ लिया। तो जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम बैल को पकड़ते हैं ना रस्सी के माध्यम से, है ना, तो रस्सी के माध्यम से जिस प्रकार से उसको खींचते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा को जो है ना पशु की तरह जो है ना उसको क्या किया, पकड़ लिया। और कहां पर लेकर के जाते हैं, पशुवत पकड़कर। और यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर शब्द कहते हैं, बबंध ताम्र ताम्र बबंध अमर्षता ताम्राक्षम। अर्जुन की उस समय जो आंखें जो थे ना, कैसे थी, क्रोध के कारण जो है ना उसकी तांबे की तरह है ना लाल लाल उसकी जो है ना अर्जुन की जो है ना आंखें हो गई थी। और इस प्रकार से अर्जुन जो है ना बहुत दुखी था, बहुत क्रोधित था। क्यों क्रोधित था, क्योंकि उसने अश्वत्थामा ने अर्जुन के जो ये द्रौपदी के 5 पुत्रों की उन्होंने क्या किया था, हत्या किया था। तो उसके कारण अर्जुन जो ना बहुत ही कुपित था, क्रोधित था। और क्रोधित होने के कारण उसने अश्वत्थामा को रस्सी की तरह, पशु को जिस प्रकार से हम लोग खींच कर लेकर के जाते हैं, उसी तरह अश्वत्थामा को जो है ना अर्जुन खींच करके लेकर के जाता है। कहां पर लेकर के जाता है, शिबिराय निशिंतम दच्च पावत्व आरिषु बलात् प्राह अर्जुनो कुपितो भगवान अम्बुजेक्षण। भगवान श्री कृष्ण उसको अर्जुन जो है ना उसको शिविर की ओर लेकर के जाते हैं, जहां पर द्रौपदी, पांचाली, कुंती, 5 पांडव जहां पर थे। उस समय अर्जुन जो है ना उसको घसीटते हुए कहा है, शिविर की तरफ जो है ना लेकर के जाता है। और अश्वत्थामा को बांधे लेने के बाद अर्जुन उसको कैसे ले जाता है,
हाँ, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे कहते हैं भगवान अंबुजेक्षण प्राह अर्जुन प्रकृत। अर्जुन जो है ना वो कुपित था, लेकिन भगवान भी जो थे ना, भगवान भी क्या थे, कुपित थे। लेकिन जैसे अर्जुन को जब भी क्रोध आया तो क्रोध के कारण अर्जुन की आंखें लाल हो गई, लेकिन यहाँ पे भगवान की आंखें क्या है, भगवान अंबुजेक्षण, भगवान को क्रोध, भगवान क्रोधित थे, लेकिन भगवान की आंखें तांबे की तरह लाल नहीं हुई। हालांकि भगवान को गुस्सा था, लेकिन वो बाहरी गुस्सा था, अंदर से मतलब वो अंदर से वो क्रोधित नहीं थे। तो अर्जुन को क्रोध आया तो अर्जुन क्रोधित हुए, लेकिन भगवान जो है ना उनको भी क्रोध आया, लेकिन वो क्रोध के कारण भगवान की आंखें जो है ना वो लाल नहीं हुई। क्यों लाल नहीं हुई? क्योंकि भगवान की आंखें कैसे हैं, भगवान अंबुजेक्षण, भगवान की आंखें कमल के पुष्पों की तरह जो है ना सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब उनकी आंखें हैं। और भगवान को क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान क्या है, वो सारे सृष्टि के जो है ना संचालक है, वो कैसे किसी के ऊपर क्रोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, और वास्तविक में भगवान जो है ना अर्जुन को दिखाने के लिए जो है ना वो क्रोधित हुए। वास्तविक में भगवान इसके लिए क्रोधित हुए क्योंकि अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे कि अर्जुन क्या करते, क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी को प्रतिज्ञा किया था कि मैं अश्वत्थामा का मस्तक जो है ना वो लेकर के आऊंगा। तो हालांकि अर्जुन तो मतलब उसको बांध करके लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन अश्वत्थामा का वध नहीं कर रहे हैं, उसका मस्तक नहीं काट रहे हैं, केवल उसको क्या है पशु की तरह जो है ना लेकर के जाते हैं। और कहते हैं मौनम पाथ अर्हसि तात्रुम ब्रह्म बंधु इमम जाहि यो अवसानागस सुप्तम सुप्तम अवधि निश बालकान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम इसको मार क्यों नहीं डालते, तुमको इसका वध करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म बंधु यानी ये आतताई है, और इसका तुरंत ही वध कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उसका वध नहीं करता। तो यहाँ पर भगवान जो है ना अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले जो है ना यह क्या है कि इसने जो है ना सबसे पहले तुम्हारे नन्हे बालकों का वध किया है। और दूसरा क्या था, भगवान बताते हैं कि ये निरपराध थे, निरपराध का उसने वध किया था। द्रौपदी के पुत्रों ने अश्वत्थामा का किसी भी प्रकार से अपराध नहीं किया था, तो निरपराध थे, उसका वध किया। दूसरा वो बच्चे थे, उसका उन्होंने क्या किया, अपराध किया, उसका उन्होंने क्या किया था, वध किया था। तो ऐसे आतताई का तुरंत ही वध कर देना चाहिए, ये जो है ना शास्त्र का ये है, नियम है कि जो भी कोई व्यक्ति निरपराधी व्यक्ति का, बच्चे का, और वो भी सोई अवस्था में थे, ऐसे बच्चे का यदि कोई ये 3 कारणों से यदि किसी का वध करता है तो उसको आतताई समझना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति का तुरंत क्या होना चाहिए, वध कर देना ही उसका क्या है, कल्याण है। और तुम इसको छोड़ करके जा रहे हो, ये महापापी है, मारो इसको। और भगवान कहते हैं ये नीति है, ये नीति शास्त्र के अंदर जो है ना यह कहा गया है। लेकिन ये अर्जुन जो होता है ना वह क्या कर रहे, उसका वध नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अर्जुन धर्मज्ञ थे, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे कहने के बावजूद ये इसका वध करते हैं कि नहीं करते हैं। और आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि शास्त्र ऐसा कहता है कि यदि हमारा शत्रु भी हो, है ना, तो उसका वध कभी नहीं करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि ये तो आता ही है, इसने तुम्हारे नन्हे नन्हे बालकों का वध किया है, लेकिन भगवान नीति बताते हैं अर्जुन को कि कौन से व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो धर्मवेत्ता है, धर्म के युद्ध के नियमों को जानता है, तो वो यदि अपने शत्रु पर भी प्रहार नहीं करता, कभी नहीं करता प्रहार, कि भगवान कहते हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रिय जड़म प्रपन्नम विरत्तम भीतम न रिपुहंति धर्मवीत। यदि कोई हमारा शत्रु भी हो, लेकिन वो यदि इस अवस्था में हो, मत्तम, यदि हमारा शत्रु, मत्तम यानी जो मदिरा आदि पी करके, है ना, वो मतवाला हो गया, बेहोशी अवस्था में है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए यदि वो हमारा शत्रु है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को नीति बताते हैं कि कौन से व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। यदि वो हमारा शत्रु है लेकिन वह मदिरा पी करके बेहोश अवस्था में है,
तो उसको धर्मवेत्ता व्यक्ति उसका वध नहीं करेगा, पहला। उसके बाद में बताते हैं प्रमत्तम। भगवान बहुत ही सुंदर नीति बताते हैं। प्रमत्तम यानी जो असावधान अवस्था में है वह व्यक्ति उसका वध नहीं करेगा, यदि हमारा शत्रु भी हो तो असावधान अवस्था में किसी का वध नहीं करना चाहिए। तीसरा बात बताते हैं उन्मत्तम। उन्मत्तम यानी जो पागल हो गया है ना, और यदि उसको कुछ बीमार है, कुछ वात पित्त उसको लग गया है, तो ऐसी अवस्था में यदि हमारा शत्रु भी यदि हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। चौथा है सुप्तम। यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए। पांचवा यहाँ पे बताते हैं कि स्त्रीयम। ये जो श्लोक जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, तो उसके ही यहाँ पे जो है ना फोटो बनाए गए हैं। किन किन अवस्थाओं में हमको किसी के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, किसी का वध नहीं करना चाहिए, भगवान यहाँ पर ये उक्ति बता रहे हैं। और आगे कहते हैं छठा स्त्रीयम। स्त्री के ऊपर कभी भी हमको प्रहार नहीं करना चाहिए, भले ही वह हमारे दुश्मन क्यों ना हो। तो स्त्रियों के ऊपर धर्मवेत्ता व्यक्ति, धर्म के सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। और स्त्रियों के ऊपर तो कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, शास्त्र जो है ना मना करता है। आजकल हम देखते हैं समाज के अंदर कि स्त्री से यदि कुछ गलती हो जाए, कुछ पाप हो जाए, तो पतिदेव उसको क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, है ना। तो बहुत मतलब ये खराब मतलब बात है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से जो है ना नरक में जाना पड़ेगा। तो स्त्रियों के ऊपर जो है ना कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत मतलब बड़ा घोर पाप जो है ना उस व्यक्ति को लगता है। आज हम देखते हैं कि ज्यादा करके वो रात के समय जो है ना वो स्त्री अपनी ही पत्नी के पास से पैसा लेकर के जाते हैं और उसी जबरदस्ती छीन के लेकर के जाते हैं। और वो जो पैसा जो है ना, वो बेचारी स्त्री पूरा दिन मेहनत करती है, और जो भी पूरा मतलब जिनका मेहनत किया है उसका पति क्या करता है, उसको मारता है, झूठता है, और उसके पास से जबरदस्ती उसने जो पैसा है ना वो छीन लेता है। और वो उस पैसे से वो क्या करता है, नशा करता है, दारू पीता है, और दारू के उसमें शराब के मद मस्त होकर वापस वही पति घर पर आकर के जो है ना अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा करता है और उसकी पिटाई करता है। तो ये ऐसा मतलब वो व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो है ना निश्चित रूप से जो है ना वो पापी है, उसको को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो सावधान भगवान यहाँ पर कहते हैं कि स्त्रियों के ऊपर कभी भी जो है ना हाथ उठाना नहीं चाहिए, ये घोर पाप है। बाद में भगवान कहते हैं कि जड़म, जो जड़ बुद्धि का है, जो मूर्ख है ना, जो अचेतन अवस्था में है, उसके ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, उसका वध कभी भी नहीं करना चाहिए। बाद में आठवां कहते हैं प्रपन्नम, जो शरण में आया है ना, हमसे माफी मांग रहा है कि भाई हमसे गलती हो गई, तो ऐसे व्यक्ति का, प्रपन्नम शरण में आए हुए व्यक्ति का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। और नौवा कहते हैं वीरथम। वीरथम, देखो रथ के आगे वीरथम यानी जिस जो रथ के ऊपर सवार नहीं है, जिसका रथ टूट गया है युद्ध के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी प्रहार नहीं करना चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए। दसवां है भगवान बताते भीतम, जो भयभीत हो चुका है, डर गया है ना, और जो सरेंडर हो गए हैं, उसका भी वध हमको नहीं करना चाहिए। तो इन अवस्थाओं में भगवान ये नीति सिखा रहे हैं कि ऐसे अवस्था में कभी भी व्यक्ति को हत्या नहीं करनी चाहिए। और आजकल तो हम देखते हैं समाज के अंदर हम देखा जाता है कि जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच में, है ना, किसी ये नियम का कुछ किसी भी तरह का जो है ना पालन नहीं किया जाता। व्यक्ति सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर भी आजकल क्या करते हैं, बॉम्ब फेंक देते हैं, जो जिसका बेचारे का कुछ गलती नहीं है। वास्तविक में युद्ध जब भी होता है तो सैनियों के बीच में होना चाहिए, नहीं कि मतलब आम जनता साधारण मतलब विचार, उसका क्या कसूर है, बच्चे लोगों का क्या कसूर है। लेकिन आजकल ये किसी भी नियम का पालन नहीं होता, देखते ही नहीं, कहां पर भी बॉम्ब डाल देते हैं, जो होना है वो हो। तो ये बहुत मतलब गलत बात है, उसका बहुत ही बड़ा दंड जो है ना वो भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है ना वो युक्ति बता रहे हैं कि किस समय हमको जो है ना यदि हमारा शत्रु भी इन 10 अवस्थाओं में हो तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसका वध जो है ना नहीं करना चाहिए। और दूसरा भगवान बताते हैं आगे कि किसका वध कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि स्व प्राणान य पर प्राणे प्राण त्या अदृण फुल तदस्य तस्य ही श्रेयो
यतश्चोत्यद्य पुमान। भगवान अभी कहते हैं कि ये तो भगवान ने पहले श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति ये 10 अवस्था में उसका वध नहीं करना है, लेकिन किसका वध कर सकते हैं? स्व प्राणन या पर प्राणन। जो व्यक्ति है ना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने खुशी के लिए दूसरे जीवों को सताता है, दूसरे जीवों को मारता है, ऐसे व्यक्ति का तुरंत ही क्या कर देना चाहिए? वध कर देना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण मतलब दूसरी नीति बता रहे हैं कि किन व्यक्तियों का तुम मतलब वध कर सकते हो। और जिस व्यक्ति ने यदि कुछ पाप किया है ना, और दूसरे जीवों को मारा है, दूसरे जीवों को सताया है, उसका तुरंत ही क्या हो जाना चाहिए? वध होना चाहिए। तो एक जो राजा जो होता है ना, तो राजा का ये कर्तव्य है कि यदि कोई इस प्रकार से यदि किसी की हत्या करता है, कोई जीवों को हत्या करता है, और उसको राजा यदि दंड नहीं देता है ना, तो उसको मतलब बहुत बहुत यातना जो है ना उसको सहन करनी पड़ती है नरक में जाकर। यदि राजा उसको, किसी ने समझो किसी का खून किया और उसी समय नेता ने या राजा ने उसी समय उसको फांसी दे दी, तो उसको क्या होता है? इसी जन्म में उसका पश्चाताप हो जाता है और वो आगे चल करके उसको जो है ना यातना सहन नहीं करनी होती। तो ये नियम है कि इसके लिए राजा को जो है ना नियुक्त किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करे, किसी का खून कर दें, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत सजा दें। और आजकल तो हम देखते हैं कि जो कितने सारे खून करके वो व्यक्ति बिंदास से जो है ना घूमता रहता है, वो सजा नहीं मिलती, और सजा मिल भी जाए तो वो जेल में उसको ऐसी फैसिलिटी दी जाती है, हमको भी वो फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये बहुत ही मतलब घृण कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने कुछ गलती किया है, पाप किया, उसकी सजा यदि इस जगत के अंदर, इस भौतिक जगत में उसको नहीं मिली, तो उसको हजारों साल तक नरक की जो है ना उसको यातना जो है ना सहन करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से भगवान जो है ना ये दूसरी युक्ति जो है ना वो बता रहे हैं। और यदि हम लोगों ने कुछ गलत कर्म किया है तो उसका निश्चित रूप से हमको जो है ना फल मिलेगा। कर्म किसी को जो है ना छोड़ता नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बालक हो या कोई भी हो, उसकी सजा जो है ना हमको निश्चित रूप से जो है ना वो मिलती है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है ना कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर को दूसरे के अपने शरीर को दूसरे के शरीर को बिगाड़ करके अपने को पोसता है, वो व्यक्ति जो है ना उस पापी का तुरंत ही जो है ना वध कर देना चाहिए। उसका अर्थ ये हुआ कि देखो हम लोगों को जो है ना जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से दूसरे जीवों को भी जो है ना जीने का अधिकार है। जैसे ट्रक के अंदर लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है? जियो और जीने दो, ऐसा लिखा होता है कि भाई आप भी जियो और दूसरे को भी क्या करो? जीने दो। क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया ना, तो हर एक जीव को जो है ना जीने का अधिकार है। हमारे अंदर मतलब कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के जीव की हत्या करके हम ये करें, तो हमारा किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मरघा काटते हैं, बरगा जो भी है ना, बकरा काटते हैं, और ऐसे मतलब जीव की हत्या कर करके जो है ना अपने पेट के अंदर डालते हैं। और हमारे पेट को ही क्या है? कब्रिस्तान बना के रख दिया है ना। जीव को मतलब मरे हुए जीव को क्या करते हैं? मरे हुए को हम कहां पर लेकर के जाते हैं? स्मशान भूमि में लेकर के जाते हैं, या तो कब्रिस्तान के अंदर उसको दाट देते हैं ना, मरे हुए जीव को। लेकिन आजकल मनुष्य इतना आदम हो गया है, क्या कहता है कि वो जो एक तो सबसे पहले पशु की हत्या करता है, उसको मारता है, और वो मारने के बाद में उसको क्या करते हैं? मरे हुए जीव को जो है ना अपने पेट में डालते हैं, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। किसी की जीव को मारना कितना हत्या लगता है, वो बेचारा तड़पता है ना, और चिल्लाता है। आप सोचिए कि थोड़ा सा भी यदि आप मतलब आपके ऊपर कोई थोड़ा सा भी चाकू लग जाए, है ना, सब्जी कटिंग करते समय, है ना, आपकी उंगली कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। तो बहुत ही मतलब पीड़ा होती है ना। और ऐसे ही जीव को आप दूसरे की, आपको पीड़ा होती है तो क्या दूसरे जीव को पीड़ा नहीं होती है? मुर्गी काटते हैं, बकरा काटते हैं, चीखता है आदमी, खून निकलता है, लेकिन हमको वो देखने में बड़ा मजा आता है। और ऐसा मतलब नॉनवेज खाते हैं दूसरे के जीव। तो भगवान जो है ना यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे जीव को जो है ना तुरंत ही क्या कर देना चाहिए? वध करना चाहिए। यहाँ तक बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब इंसान इतना मतलब गिर गया है कि गाय को, जो गाय हमको दूध देती है, उस गाय को भी मतलब क्या करते हैं? मार करके खाता है। ये कौन सा धर्म है? ये बहुत ही मतलब हमारा ये जो मनुष्य जो है ना इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है ना कि उसकी कोई सीमा नहीं है। गाय के सामने घास रखो, केवल घास खाएगी।
बकरी के सामने घास रखो, केवल घास खाएगी। शेर जो है ना मांसाहारी है ना, शेर, सिंह, बाघ, ये मांसाहार है, वो केवल मांस ही खाएगी, घास नहीं खाएगी, क्योंकि भगवान ने उसकी प्रकृति इस प्रकार से बनाई। लेकिन ये मनुष्य एक ऐसा जीव है, उसके सामने कुछ भी रखा जाए, घास रखो, रोटी रखो, सब्जी रखो, है ना, मांस, है ना, मांसाहार, है ना, कुछ भी, मरघा, बकरा, कुछ भी खा लेता है। मनुष्य होने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है। लेकिन पशु जो है ना, लेकिन उसको बुद्धि है कि मुझे क्या खाना चाहिए, भगवान ने मेरे लिए कौन सा आहार नियुक्त किया है, और हम जो है ना कुछ भी खा लेते हैं, सब कुछ चलेगा। तो भगवान यहाँ पर बहुत ही मतलब ये है। और जैसे हम लोगों ने देखा है कि श्रावण महीना जैसे प्रारंभ होता है ना, तो उसके पहले जो है ना, मराठी में बहुत मतलब शब्द है गटारी, वो शब्द भी इतना मतलब बेकार है, गटारी, है ना, गटारी रखते हैं। तो वो मतलब क्या, अभी श्रावण महीना चालू है तो उसके पहले जितना भी हमको जो है ना नॉनवेज खाना ना, उतना खा लो, बाद में 1 महीने तक जो है ना हमको जो है ना मांसाहार नहीं मिलने वाला। तो इतना मतलब जीवों को मार करके पूरे महीने में जितना नहीं खाते, उतना एक ही दिन में जो है ना पशु हत्या करके खाते हैं, और बड़ा आनंद आता है। ये कौन सा मतलब ये है? तो ये केवल हम जो है ना भगवान को केवल हम मूर्ख बना रहे हैं, भगवान को पागल बना रहे हैं। तो भगवान भगवान थोड़ी ना मूर्ख है, भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान के पास में तो इतना बड़ा कंप्यूटर है, सारे जीव का जो है ना उसके पास में रिकॉर्ड है कि इस व्यक्ति ने क्या क्या पाप कृत्य किए हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से पाप कृत्य करता है ना, तो उसको मतलब कहते हैं कि कुंभीपात नाम के नरक में जो है ना उसको डाला जाता है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा करके मारता है ना, तो कुंभीपात नाम के नरक में उस आत्मा को भेजा जाता है। और जिस प्रकार से उसने अपने स्वाद आनंद के लिए, है ना, जानवरों की हत्या की है ना, उसी प्रकार से उसको गरम गरम तेल के अंदर जो है ना उसको क्या किया जाता है, उसको फ्राई किया जाता है। हम लोग चिकन पकोड़ा ये सब जो खाते हैं ना, वो कैसे भजी के अंदर मतलब वो फ्राई होते हैं, उसी प्रकार से जो है ना यमदूत लोग क्या करते हैं, उसको गरम गरम तेल के अंदर जो है ना उसको फ्राई करते हैं। तूने कितने पशु को फ्राई किया था, उसके मतलब एक एक पशु को हम लोग ने मार के खाया था ना, तो एक पशु को मारा तो उसके सामने 100 बार उसको जो है ना तेल के अंदर फ्राई किया जाता है। और नरक के अंदर जो है ना यातना नाम का शरीर होता है, तो वो जो है ना कभी मरता नहीं है। यहां पर तो ठीक है, गला काट दिया, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नरक में भगवान हमको ऐसा शरीर देते हैं ना, उसको नाम ही भगवान ने दिया यातना शरीर, केवल कष्ट ही कष्ट जो है ना उसको भोगना। शरीर वो मरता ही नहीं है आत्मा, और उसको केवल जो है ना कष्ट दिया जाता है। सोचिए भक्तों कि एक गर्म तेल की यदि कुछ बूंदे हमारे शरीर के ऊपर यदि लग जाए तो हमको कितनी तकलीफ होती है, चीख निकलती है। तो सोचिए कि गरम गरम वो तेल के अंदर हमको पूरा जब भी डाला जाएगा तो क्या हालत होती है। तो ये यातना जो है ना हमको नरक में मिलती है। तो इसके लिए मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि जीव हत्या है ना, जीव हत्या को जीवन का हिस्सा हम लोगों ने क्या किया है, उसको हमारे जीवन का हिस्सा ही बना लिया है। और ये जो हिंसा करते हैं उसको ऐसे नरक में जो है ना तड़पा तड़पा कर जो है ना यमदूत क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं। इसके लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सावधान। देखिए अब तक हमको पता नहीं था, लेकिन पता होने के बाद में यदि कोई पाप करता है ना जानबूझ करके, हम लोगों ने कथा में सुना है, शास्त्र के द्वारा बताया गया है, भागवतम में बताया गया है कि ये चीज को नहीं करना है, लेकिन फिर भी जानबूझकर यदि हम हमारे जीव की लालसा को पूर्ण करने के लिए दूसरे जीव को तड़पा करके मारते हैं, तो उसको निश्चित रूप से जो है ना भगवान छोड़ते नहीं है। नरक में ऐसी हालत होगी, ऐसी हालत होगी कि बात मत पूछो। तो इस प्रकार से हमको जो है ना सावधान रहना चाहिए। और देखिए हम यदि कंपैरिजन करें, आप एक रिकॉर्ड निकाला गया है, क्या रिकॉर्ड निकाला गया है कि जितने भी मांस खाने वाले पशु पक्षी हैं और जो शाकाहारी पशु पक्षी हैं, तो उसका रिकॉर्ड निकाला, तो उसमें पता चला कि जो मांस खाने वाला व्यक्ति है ना उसकी मृत्यु जल्दी होती है, और जो शाकाहारी है पालतू पक्षी है जैसे हाथी, तो ऐसा कहा जाता है कि हाथी को यदि जिंदा रखा जाए तो हाथी कम से कम जो है ना 400 साल तक जीवित रह सकता है। हाथी की इतनी आयुष्य है यदि उसको जिंदा रखा जाए तो। हाथी क्या है, नॉनवेज नहीं खाता, पशु को मार करके नहीं खाता है, लेकिन उसके सामने यदि जो शेर वगैरह जो है ना बाघ आदि,
उसकी आयुष्य कितनी है, वो हमेशा मांस खाते रहते हैं, तो कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल तक जीते हैं। नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति, मांसाहार पशु, वो लंबे समय तक जी नहीं पाते हैं। तो ये प्रूफ है ना। तो यदि, और दूसरा क्या है कि यदि दोनों के अंदर यदि हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो जो शाकाहारी, जो जो वेजिटेरियन है, जो मतलब शाकाहारी व्यक्ति है, उसका दिमाग हमेशा जो है ना, मन उसका शांत रहेगा। दूसरा, उसको रोग नहीं, मतलब रोग आएंगे, बीमारी आएगी, लेकिन कम बीमारी आएगी जो शाकाहारी है। उसकी आयुष्य, शाकाहारी व्यक्ति जो है ना, उसकी आयुष्य ज्यादा होगी, लंबे समय तक जिंदा रहेगा, और उसके अंदर जो है ना ऊर्जा अधिक रहेगी, जो शाकाहारी व्यक्ति है वो। और उसके ऑपोजिट में यदि हम कंपैरिजन करें कि जो व्यक्ति मांसाहारी है, तो वो, उसका क्या होगा कि उसका मन जो है ना हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा क्रोधित रहेगा। दूसरा, उसको ज्यादा से ज्यादा मांसाहार व्यक्ति जो है ना वो बीमार होगा, उसकी आयुष्य कम होगी, और उसके अंदर जो है ना ऊर्जा जो है ना वो कम होगी। तो इस प्रकार से तो हमें अपने आप को समझना चाहिए कि जो शाकाहारी व्यक्ति है उसका मतलब आयुष्य भी बढ़ता है, शक्तिशाली भी होता है, आयुष्य लंबा होता है, ज्यादा लंबे समय तक जी सकता है। तो हमको समझना चाहिए कि हम शाकाहारी बने, है ना। भगवान ने हमारे लिए जो रोटी सब्जी दाल, है ना, जो भगवान ने जो नियुक्त किया है, वो आहार सत्वगुणी आहार खाना चाहिए, नहीं कि मतलब सड़ा हुआ बासी मतलब भोजन करना चाहिए। और जैसे ही हम देखते हैं कि आजकल जो मतलब खाद्य पदार्थ के अंदर जो ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जिसका नाम अभी बहुत ही जोर जोर से मतलब फेमस है, तुकाराम मुंडे। बहुत ही मतलब कितने सालों के बाद में हमारे खाद्य डिपार्टमेंट में जो है ना अच्छे ऑफिसर की नियुक्ति की है। तो उन्होंने आज हर एक जगह के ऊपर उन्होंने छापामारी की, और हम जो भी कुछ खा रहे थे वो सब मतलब देखो ये बना कौन रहा है, इंसान ही बना रहा है, और इंसान ही क्या कर रहा है, इंसान को मार रहा है। जैसे पनीर के अंदर केमिकल डाल के या कुछ ऐसे पाम तेल डाल करके वो पनीर को बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, और वही इंसान जो है ना हमारी मतलब दूसरे इंसान को वध करता है ऐसे केमिकल डाल करके, है ना। दूध, जो दूध पी करके हमको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जो गर्भवती स्त्री है ना, उसके बच्चे, उस गर्भ के अंदर बच्चा है, तो वो दूध को पी करके उसको पोषण मिलता है। लेकिन उसी दूध को कैसे बनाया जाता है, शैम्पू डाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है। जो ओरिजिनल दूध रहता है, तो दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या डालते हैं, शैम्पू डाल करके बेचा जाता है, और हमको पता भी नहीं चलता है कि ये सब हो रहा है कांड। तो ये सब चीज जो है ना बहुत ही मतलब इंसान जो है ना इंसान नहीं रहा अभी। और हम ये सब क्यों, ये पूरा जो है ना पूरा साइकिल है। ऐसे मतलब पदार्थ को यदि हम खाएंगे, है ना, ऐसा दूध पिएंगे केमिकल वाला शैम्पू वाला, और ऐसे पनीर पनीर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है ना, हम जो पिज्जा मंगाते हैं, और वो जो पिज्जा हम मंगाते हैं वेज पिज्जा, लेकिन वो पिज्जा अंदर हम जाके यदि देखते हैं, नॉन वेज और वो वेज दोनों को एक ही ओवन के अंदर डाला रहता है, और हम समझते हैं कि हम वेज पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन वहां पे पिज्जा का ओवन अलग अलग नहीं रहता है। हमने देखा कि कुछ कितने सारी कंपनियों के ऊपर, ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, उसके ऊपर इसने छापामारी की, पूरा वीडियो के साथ में बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो है ना पैसे कमाने के लिए ये कर सकते हैं। तो कुछ एक छोटा सा क्लिप हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब ये जो बोलते हैं ना भेल सेल वाला हम खाते हैं, कचरा खाते हैं, उसके ऊपर छापामारी किया गया। हम जो पानी पूरी वगैरह खाते हैं उसके अंदर क्या डाला गया आपको थोड़ी पता है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मतलब लाइसेंस जो है ना वो रद्द किए गए, रेस्टोरेंट के अंदर छापामारी की गई है ना। तो ये सब मतलब हमारा कलयुग, ये जो कलयुग जो है ना यही कलयुग है ना। तो पहले हम जब भी हम बड़ा पाव वगैरह सब खाते थे, तो वो हाथ मतलब क्लीन नहीं रहते थे, है ना। कैसे भी मतलब जो हाथ से मतलब पसीना पोंछते उसी हाथों से वो वड़ा निकाल रहे हैं, और हम लोग को बहुत बड़ा मजा आ रहा है टेस्टी टेस्टी खाने का। तो ये सब मतलब ये है। और हम लोग क्या मानते हैं, वो जैसे हम ताजमहल में जाते हैं, वहां पे 500 रुपए का चाय रहता है, लेकिन वो चाय क्या है, बाद में पता चला कि वो चाय भी ठीक तरीके से नहीं है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी लगा। तो ये हमारी मतलब ये कलयुग है ना। इससे अच्छा मतलब रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद बंद किए, ये बहुत जरूरत है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी आता है ना, तो उसको लंबे समय तक टिकने नहीं देते हैं।
क्योंकि इंसान ही इंसान को मारने के लिए ये है। पैसे कमाना चाहिए ना, पैसे चाहिए, प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन करो। तो उसके ऊपर से क्या हो रहा है, हम सबका जो है ना जीवन बर्बाद। आज कम उम्र में, आज हम देखते 5 साल 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं ना वो शुद्ध नहीं है, सबके अंदर जो है ना केमिकल वाला मिलावट है। तो इसके लिए भक्तों हमको सावधान होना चाहिए कि हमको जो है ना शुद्ध भोजन हमको करना चाहिए। हो सके तो हमको घर पर ही जो है ना भोजन खाना चाहिए, बाहर से कभी भी कुछ भी मंगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कीड़े हैं मकोड़े हैं मरा, हमको पता नहीं, क्योंकि वो अंदर फ्राई हो जाता है, किसको पता चल रहा है। बोलते हैं ना चींटी को पाँव नहीं होते हैं, है ना, हड्डी नहीं होती है, पता ही नहीं चलता है अंदर क्या है। और वो लोग थोड़ी हमारी माता बहन की तरह मतलब सावधानी रख करके भोजन बनाते हैं। उनको तो केवल पैसा कमाना है। पैसे कमाने के आदमी इतना पागल हो गया है कि दूसरे जीव का ध्यान नहीं रखता। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि ऐसे है मतलब जो पापी जीव है ना उसका तुरंत ही क्या हो जाना चाहिए, वध कर देना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये बताया गया। तो अभी हम आने वाले जो श्लोक जो है ना, किस प्रकार से अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास में लेकर के जाता है, और भगवान यहाँ पर दोनों मतलब रास्ते में चल रहे हैं अर्जुन और कृष्णा, और मतलब रास्ते में बात हो रही है कि तुम प्रतिज्ञा किया था कि इसका वध करो, लेकिन भगवान के कहने के बावजूद भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि अर्जुन महान था। तो उसको हम आगे हम देखेंगे बुधवार को कि किस प्रकार से अर्जुन महान, अर्जुन की महानता है ना भगवान ने कैसे पूरे विश्व के अंदर प्रख्यात किया। तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों ने इतना उत्साहपूर्वक हमारी वाणी को सुना, और यदि हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका सेवक दास समझ करके हमारी त्रुटि को क्षमा करें। और अनाउंसमेंट के बाद में हम एक माला करेंगे जैसे हम लोगों ने ये किया है।